हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एस.डी. यादव मैथ से क्षेत्रफल का ये 12वां पार्ट है। इसके पहले हम 11 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो आप लाइन से जरूर देख लें अगर पूरा मेंसुरेशन 2D आपको सीखना है तो, ठीक है। आज हम देखेंगे त्रिज्याखंड पे आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154, 155, ठीक है। 154 तक आई थिंक हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, तो 155 से हम देखेंगे आज। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26, 28 और 30 है के प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तो उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना है। देखो, एक त्रिभुजाकार खेत है इस प्रकार, इसके तीनों कोनों पे गाय बांधी गई है, एक यहाँ बांधी गई है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, और वो जो गाय की जो रस्सी है वो 7 मीटर लंबी है। तो उन तीनों गायों के चरने से जो बचा हुआ खेत का क्षेत्रफल है वो कितना है। तो देखो, इनकी लेंथ दी है 30, सबसे बड़ी है ना कर्ण, इसलिए 30 दिया है इसको, ठीक है। फिर आप 28, 26 कहीं भी रख सकते हो। हमेशा सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ रखें, दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ रखें, ठीक है। हालांकि ये दोनों के बारे में कह नहीं सकते कौन बड़ी है कौन छोटी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कहीं भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी राय माने तो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ, उसके बाद आप बेस मानेंगे, उसके बाद ये लंब होगा, ठीक है। हर एक जगह एक एक गाय बांधी गई है और यहाँ से यहाँ तक एक रस्सी लंबी है 7 सेंटीमीटर की, ये 7 मीटर की है, सॉरी, ये भी 7 मीटर की। मतलब ये पूरा इतना एरिया में चर सकती है, चाहे ये 7 मीटर लंबी यहाँ आए चाहे यहाँ आए, ठीक है। ये भी एक इतने बड़े एरिया में चर सकती है, ये भी एक इतने एरिया में चर सकती है, ये पूरा एरिया, ठीक है। और ये रस्सी की लंबाई 7 है, ठीक है। अब समझना, देखो इसने देखा जाए अगर दूसरे तरीके से, तो ये इसने पूरे एक कोण को काट दिया है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम सारे एंगल्स को सम करेंगे तो 180 डिग्री का एक एंगल बनेगा। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये जो है वो एक सर्कल के रूप में है। देखो, एक कर्व्ड शेप है, ये कर्व्ड शेप, झुकी हुई शेप, मतलब मुड़ी हुई। तो हम जानते हैं कि अगर किसी सर्कल कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है ना, 360 डिग्री का पूरा सर्कल बनता है। लेकिन अगर मैं, और ये बन रहे तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, मतलब ये आधा है। तो ही तो 360 का आधा हुआ है, तब जाके 180 हुआ है, ठीक है। मतलब ये सेमी सर्कल है, ये चीज पता चल गई आपको। ये एक सेमी सर्कल है जो इस त्रिभुज के अंदर बन रहा है। तो सेमी सर्कल का एरिया, अगर मैं सुनो इस पूरे एरिया में से, अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, तीनों घटा दूं तो ये बाकी का जो शेष बचा है, बचा हुआ खेत है, इसका एरिया नहीं आ जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा दूंगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है पाई आर स्क्वायर का आधा, अर्धवृत्त उसे ही तो कहते हैं, का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो जो बचा हुआ भाग है वो बचा हुआ भाग आ जाएगा। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो जिसकी तीनों साइड्स दी है। तो तीनों साइड्स दी है तो हम कैसे निकालेंगे, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आप सभी को पता है, पहला ही पार्ट यही मैंने करवाया था। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। 28 और 26 कितना हो गया, ये 2 4 5 5 4 54 हो गया। 54 और 30 कितना हो गया, 5 3 8 84, ठीक है। 84 आ गया, 84 इसका परिमाप आ गया पूरे त्रिभुज का। तो अर्ध परिमाप कितना होगा 42, मतलब एस की वैल्यू कितनी दी है 42। तो 42 इंटू एस माइनस ए, एस में से एक ये भुजा घटा दो, तो 42 में से 30 गया, कितना बचा 12, इंटू 42 में से ये 28 गया, कितना बचा 14, और 42 में से गया 26, तो कितना बचा 26 गया, तो ये बचा 16, ठीक है। मतलब इनके आप अगर फैक्टर लिख दें तो कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 7 छंग 42, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 दूना, ठीक है, ये 2, और ये हो गया 8 इंटू 2 8 दूना 16, ठीक है। यहां से ये 7 बाहर आ जाएगा, ये 6 बाहर आ गया, और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, और एक ये 8 8 बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया 7 गुना 6 गुना 8, 7 6 8, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई कर दिए, 7 छंग 42, 42 गुना 8, ठीक है। तो 8 दूना 16 की 6, एक बचा, 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ गया एरिया किसका त्रिभुज का।
तो 336 एरिया में से अगर पाई आर स्क्वायर, मतलब देखो हमें अब यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का, यहाँ से अगर ये इतना बड़ा एक सर्कल काटती है जो कि 7 मीटर लंबी रस्सी, इसका मतलब 7 इसकी त्रिज्या होगी। किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई एक यहाँ से लगा करके ये एरिया इतना चर सकती है कोई गाय, तो ये वाली लंबाई क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है। तो पाई कितना है 22/7 इंटू, देखो अपॉन में 2 दिया है तो 2 लिख दो, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से कटेगा 11 बार, तो 336 में से 11 7 77 घटा देंगे आप, तो 336 में से अगर 77 जाएगा तो कितना बचेगा 16 में से 7 गया तो बचा 9, 6 9 15, 16 में से, हाँ ठीक है, और 3 33 में से गया 8 तो कितना बचा 25, ठीक है, मतलब 259, तो ये 259 और ये क्या दिया है मीटर में, तो 259 मीटर, और 7 इंटू 7 हुआ था मतलब मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए 156 देखते हैं। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, मान लो ये खंबा है, यहाँ से एक घोड़े को बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है, मतलब मैं आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे देखना, यहाँ एक रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा और वो हमेशा एक रस्सी है, पता नहीं कितनी लंबी है, वो इस प्रकार यहाँ से लगा करके यहाँ तक ऐसे पूरा गोल घूम सकता है, ठीक है, मतलब ये इतना एरिया कवर कर सकता है, ये इसकी क्या है रेडियस है, ठीक है, कहीं भी घूम सकता है वो। अगर और 88 मीटर की दूरी तय करता है, इसका मतलब वो जहां से भी जहां तक घुमा होगा, गोल घूम सकता है ना वो कहीं भी, तो वो जो है वो 88 मीटर की जो दूरी है वो तय करता है, ठीक है। और केंद्र पे 72 डिग्री का कोई कोण अंतरित करता है। तो देखो मैंने मान लिया, इतना न मानकर अगर मैं सीधा इतना सा मान लूँ इसका कि एक घोड़ा जो है वो एक इस प्रकार के एक पूरे एक सेक्टर में, मतलब एक सेमी सर्कल का भी सेमी सर्कल है ना, क्वाड्रेंट, ठीक है, चतुर्थांश, किसी चतुर्थांश में घूमता है, और ये पूरा यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लेंथ कितनी है 88 है, मतलब वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से यहाँ तक टोटल 88 मीटर का एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। लेंथ कवर कर सकता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 72 डिग्री का। तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, हमें ये रस्सी कितनी लंबी है हमें वो बताना है, ठीक है। तो रस्सी की लंबाई क्या होती है, देखो मान लो अगर इसका नाम दे दूं मैं ए, ये पॉइंट है बी, ये दे दिया सी, तो हमें यहां से लगा करके ए से लगा करके बी तक की लेंथ बताना है, या ए से लगा करके सी तक की, एक ही बात है, कोई सी भी लेंथ निकाल लो आप, ठीक है। ये बोल रहा है रस्सी की लंबाई कितनी है, तो रस्सी की लंबाई अभी हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि इसने इसका कितना, ये इसकी क्या हो गई परिधि, जितना लंबा वो घूमेगा उसकी क्या होगी, वो परिधि होगी। तो परिधि हमें कितना दिया है, परिधि बराबर मतलब 88 बराबर, परिधि होती कितनी है एक्चुअली, अब देखो इसकी परिधि कितनी होगी आप जानते हैं, परिधि कितनी होगी पाई आर, और पाई आर और हमें एंगल दिया है, इसका मतलब होगा थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, हमें इसकी वैल्यू हमें निकालना है बस सिंपली, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 88 इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना रेडियस, रेडियस मतलब वही जितनी उसने दूरी तय करी, मतलब उसकी लंबाई, तो रेडियस हमें नहीं पता तो आर मान लो, ठीक है, आर मान ली, और थीटा कितना दिया है 72 अपॉन 360, तो बस इसको सोल्व कर लो, 22 चौक हो गया 88, 4 से कटेगा 24 दिया 72 होता है ना, तो ये 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, ठीक है, 18 दूना 36, 20 बचा, तो ये कितना हो गया 7 दूना 14, 140, मतलब रेडियस कितनी आ गई 140। ये बुक में 70 दिया है जो कि गलत होगा, क्योंकि अभी हमने सोल्व करा तो रेडियस जो है वो 140 आएगी, मतलब ये रेडियस जो इतना एरिया कवर करेगी ये 140 होगा, तो वहां पे थोड़ा सा सही कर लें, इसका आंसर आएगा 140। एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 है, मिनट वाली सुई, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर सकती है। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि जो, देखो समझना, घड़ी की 1 मिनट वाली सुई, देखो पूरी घड़ी जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, मतलब ये है कि अगर यहाँ से कोई कांटा चला घड़ी का, ठीक है, सुई उसकी, तो ये पूरा घूम करके वापस यहाँ आ गई, इसका मतलब उसने 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लिया। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो
1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री होगा ना, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और उसकी लंबाई कितनी है 7, मतलब उसकी रेडियस दी है हमें 7, तो वह 30 मिनट में कितना जाएगी? तो सिंपल है, देखो 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार करेगी, तो पहले हमें उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है क्षेत्रफल बराबर, तो पाई आर स्क्वायर में अगर हम इसकी वैल्यूज रखेंगे, समझना, तो पाई आर स्क्वायर कैसा होगा? पाई आर स्क्वायर ये बोल रहा है 30 मिनट में, आधे घंटे में। देखो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री, समझना 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना? 180 डिग्री। 60 मिनट में 360 पूरी, तो 30 मिनट में आधी, 180 डिग्री, 180 डिग्री। मतलब हमें क्या निकालना है? सिर्फ सेमी सर्कल निकालना है इसका, 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो पाई कितना होता है? 22/7 अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर, आर रेडियस कितना दिया है? 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से कटेगा, ये 11 बार, तो 11 7 77 हो गया, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा जाता है। देखो एक वर्गाकार खेत है, एक घोड़े को 7 मीटर लंबी रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, मतलब हर एक लेंथ कितनी है उसकी? 10 है, ठीक है। 10 लेंथ वाला एक वर्गाकार खेत है, एक वर्गाकार खेत के एक कोने पे बांधा जाता है। मान लो मैंने यहाँ पे कोई घोड़ा बांध दिया, ठीक है, जो कि एक 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ये यहाँ से लगा करके, ये लंबाई कितनी है? 7, मतलब वो इतना एरिया पूरा कवर कर सकता है 7 का, यहाँ से अगर ये 7 हो तो, ठीक है, मतलब ये वाला एरिया पूरा कवर कर लेगा वो। अब उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना है? तो देखो हमें क्या निकालना है इसका, सिंपल समझ में आना चाहिए आपको कि हमें इसका निकालना है ये वाला हिस्सा पूरा जो खाली दिख रहा है। तो हम पूरे हिस्से में से अगर मैं ये इतना सा हिस्सा, ये वाला जो इसका एक क्या कह सकते हैं, एक सेक्टर, ठीक है, त्रिज्या खंड, अगर हमें वो निकालना है तो हम निकाल सकते हैं सिंपली, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझना, अगर ये 7 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, समझना ये 7 का, तो ये ऊपर वाली कितनी होगी? 3, और पूरा एरिया निकाल लो पहले। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 100 में से, पूरे में से अगर मैं इसका एरिया घटा दूं, और ये कितना है पहले हमें ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना होता है, देखो मैं बता दूं थोड़ा क्लियर हमें ये पूछ रहा है वो यहां से लगा करके ये वाला एरिया, ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए बी और सी। हमें एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। एबीसी के अंदर हमें रेडियस दी है 7, है ना। कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हम जानते हैं वर्ग के अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट होगा, ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा ना, क्योंकि वर्ग के अंदर बना है, ये हर चीज समझना है। त्रिभुज दिया हो डिपेंड करता है, त्रिभुज अगर इस प्रकार दिया है जहां बी पे समकोण है और वहां से एक रस्सी बंधी हुई है और यहाँ इसको काटता है, तो डेफिनेटली ये 90 डिग्री का होगा। समझ में आना चाहिए हर चीज को, ठीक है। थोड़ा अब एक ही चीज से हम इसके अब त्रिभुज पे आधारित दे देगा तो वो अलग नहीं होगा, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग का यूज करेंगे ना जब आप बहुत ज्यादा तरीके से, तो सारे तरह के क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है हर बुक में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हो। तो होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे ये वर्ग पे बेस्ड दिया है, वहां पे त्रिभुज पे दे देगा। एक त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी से कोई रस्सी बंधी हुई है जो 7 मीटर लंबी है, कोई भी गाय ऐसे चर सकती है, बचा हुआ भाग निकालो, जिनकी हाइट 10 है और बेस दिया है 12, तो 12 दाम 120 बटा 2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा 60। 60 में से हमें ये 90 का क्वाड्रेंट घटाना है, एक चतुर्थांश है, एक चौथाई हिस्सा है, एक त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो समझना पूरा एरिया है 100, क्योंकि किसी भी एक साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर 100। 100 में से अगर मैं 90 डिग्री वाला एक जो है त्रिज्या खंड है वो घटा दूंगा, तो क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। लेकिन थीटा हमें पता है कितना डिग्री का है, 90 का है, तो 90 लिख दिया, तो 94 जा 360, ठीक है। तो 100 माइनस पाई होता है 22/7 इंटू आर अपॉन में कितना दिया है 1/4, 7 से 7 कैंसल, ये 2 और ये हो जाएगा 11, मतलब 100 में से गया 77 बटा 2, ठीक है। तो ये हो गया 200, 200 माइनस 77 बटा 2। सिंपल है, आप इसको सोल्व करेंगे
तो इसमें से 77 गया तो 23 बचा, 100 में से 77 जाता है तो 23 बचता है, और 100 वो, तो 123 बटा 2, मतलब ये कटेगा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 61.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल लगभग। चलिए 159 देखते हैं। एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का अर्धव्यास कितना होगा? सिंपल है, त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल दे दिया है, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 थीटा अपॉन 360। ठीक है, एरिया कितना दिया है 9 सही 3 बटा 7, तो 9 दिया 7 नम 63, 7 नम 63, 63 और 3 कितना हो गया 64 65 66 66। ठीक है, तो 66 अपॉन 7 दिया है इक्वल टू पाई कितना होता है 22 बटा 7 इंटू रेडियस। रेडियस हमें अर्धव्यास, अर्धव्यास किसको कहते हैं? त्रिज्या को ही कहते हैं, ध्यान रखना। किसी भी वृत्त के अंदर ये वाली लेंथ को क्या कहते हैं? व्यास। लेकिन अगर अर्धव्यास देखेंगे तो त्रिज्या ही तो होगी। ठीक है, ये पूरा क्या है? व्यास है, और व्यास का आधा अर्धव्यास क्या होता है? त्रिज्या ही तो कहलाती, तो हमें त्रिज्या निकालना है, मतलब रेडियस का स्क्वायर निकालना है। इंटू थीटा कितना दिया है 120, तो 120 अपॉन 360, तो 12 से कटेगा ये 3 बार, 12 तिया 36, 22 तिया 66 और 7 से 7 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर 3, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर, और आर स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3, 3 होगा हमारा यहाँ पे आंसर। एक रस्सी जिससे गाय बंधी हुई है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर है, मतलब हमें रेडियस दे दिया है 12, ठीक है, और 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए, अगर अच्छा उसकी लंबाई जो है वो 12 से 23 कर दी जाए, R2 मतलब रेडियस 1 दी है 12 और उसको बढ़ा करके 23 कर दें, तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी? देखो हमें समझना होगा थोड़ा सा सवाल, ये क्या होता है, मान लिया जाए कोई एक एरिया है ऐसा जिसकी हमें त्रिज्या दी है 12 सेंटीमीटर की, है ना। अगर 12 मीटर जो लंबा हमारा एरिया था, अगर उसको बढ़ा करके अगर वही लेंथ हमारी 23 कर दें, तो फिर ये इतने बड़े एरिया में चल सकेगी। ठीक है, तो 12 से बढ़ा करके अगर हमने 23 कर दिया, तो ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया ना, बढ़ गया ये एरिया इतना, क्योंकि पहले सिर्फ इतने से एरिया में चल सकती थी गाय। ठीक है, अभी ये इतना सारा ये वाला पूरा बढ़ गया, तो ये कितना बड़ा, जिसकी रेडियस 23 है बस। तो हमें बड़े एरिया में से, अगर इस पूरे बड़े में से मैं ये छोटा वाला घटा दूंगा, तो बीच वाला एरिया ये वाला एरिया नहीं आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो वही तो करना है हमें कि पाई आर स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर घटा दूं, तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर, आर मतलब बड़ा वाला 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, आप इसको घटा दो, तो पाई और ब्रैकेट में कितना आ गया 9 माइनस 4 5, और 12 में से गया 4 तो बचा 8, 2 गया तो 385। ठीक है, 385। तो पाई कितना होता है, आप सोल्व कर लो इसको, 22 बटा 7, 7 से इसको सोल्व कर लो, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 पंजे 35, 22 गुना 55, तो 22 में 55 का मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो 2 इधर दे दिया, तो ये कितना हो गया 110 गुना 11, तो 11 में 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और ये पीछे लग गया 0, 1210 हो गया आपका आंसर। ठीक है 60 मीटर लंबी, सॉरी लंबी नहीं है, 60 मीटर गुना 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान, तो ये लंबाई ही है। हमेशा जब भी इस तरह का डायमेंशन दे दे, मतलब इस प्रकार की कोई विमा दे देता है, तो हमेशा पहली विमा होगी लंबाई, दूसरी होगी चौड़ाई, और अगर एक और मल्टीप्लाई करके कुछ दे दे 15, तो वो होगी चौड़ाई, तो सॉरी ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, ये इस प्रकार से इनका जो है वो एक सीरीज होती है, नंबर होता है, क्रम होता है। तो 60 गुना 30 मीटर माप का एक आयताकार मैदान है, तो एक आयत इस प्रकार है जिसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई कितनी है 30 है। ठीक है, आयताकार मैदान के कोने से एक बंधी हुई रस्सी है, जो कि 16 मीटर तक की रस्सी रस्सी के दूसरे छोर से गधे को बांध दिया जाता है, मतलब एक रस्सी तो यहाँ बंधी हुई है और दूसरे छोर मतलब यहाँ पे एक गधा बंधा हुआ है, तो ये गधा जो है वो कितना मीटर की घास चर सकता है, ये पूरा एरिया कवर कर जाएगा ये। ठीक है, पूरा एरिया कवर कर जाएगा, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है, और एरिया निकालना है, इन दोनों की साइड दे दी हमें। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो थोड़ा सा समझना इसको डीप में। एक्चुअली हम जानते हैं कि ये वाला एंगल आयत के अंदर, ये वाला एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, हमें क्वाड्रेंट पता हो गया ना इसका, तो बस हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360,
तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना लंबा एरिया चढ़ सकता है ये 16 का, तो 16 गुना 16 इंटू 90/360, तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 और ये कितना बचा 22 गुना 16 चौक 64, तो 22 गुना 64/7। ये थोड़ा पॉइंट में आएगी वैल्यू है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 दुना कितना हो गया 128 गुना 11/7, तो 11 8 88, 8 बचा, 11 दुना 22 8 30, 0 3 बचा, 11 एकम 11, 12 13 14, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर दो बस, 7 दुना 14 और ये कितना बचा 0, मतलब यहाँ पे अगर ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो 0 आ गया 20, ठीक है। फिर ये 7 एकम 7, 1 बचा, 10 हो गया, 7 एकम 7, 201.1, ठीक है, लगभग लगभग है ना ये, तो 201 लगभग आप लिख सकते हो, 201.1 लगभग, आप जितना चाहें उतना सोच। देखो ये बोल रहा है ना लगभग कितना है, मैंने 201, ठीक है, 0.1 को मतलब, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है लगभग कितना है, तो लगभग है 201 के, ठीक है, बाकी नंबर जो है वो काफी दूर। 162 देखते हैं, यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है। देखो एक त्रिभुज है जिसका 8 सेंटीमीटर का क्या है आधार है, बेस इसका 8 है, तो इसका एरिया उतना ही है, क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो एरिया है क्षेत्रफल है वो बराबर है, तो बस रख दो बराबर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो जिसमें बेस दिया हो और क्या पूछा है त्रिभुज का संगत शीर्ष, शीर्ष पूछा है, शीर्ष लंब हाइट पूछी है, तो इसका देखो जिसमें हाइट दी हो और आधार दिया हो तो हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 8 इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, पाई कितना दिया है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। बस सोल्व कर लो, 8 से 8 कटेगा 8 बार, और ये कितना हो गया हाइट निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो 8 गुना 16 हो गया, मतलब 22 गुना 8 गुना 16/7, यह आएगी हाइट आपकी। तो हाइट को हमें सोल्व करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब 22 इंटू 16, 16 दुना 32 की 2 बचा 3 बचा कैरी, 16 दुना 32 33 34 35, 352/7, तो 7 पंजे 35, फिर भाग नहीं जाएगा तो 50.20 हो गया, तो 7 दुना 14, मतलब 15.2 लगभग लगभग आएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन बुक में देख रहा हूं मैं पाई में वैल्यू दी है, ठीक है, तो देखो ये है 22/7, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम पाई, तो बस इसकी जगह पाई लिख दो, तो पाई इंटू 16, ये सोल्व मत करो इसको, ठीक है, मतलब 16 पाई आंसर हो गया, ये 16 पाई बुक में 16 पाई दिया है, ठीक है, यही हो गया आंसर। चलिए 163 देखते हैं, 163 क्या कह रहा है, किसी वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, एक चाप द्वारा बना है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है इसको देखो पहले चाप समझ लो और एक त्रिज्याखंड समझ लो, ठीक है। ये क्या होती है उसकी कहीं से भी अगर सेंटर से कहीं से भी एक कट मार दिया, जैसे मान लो ऐसे मत समझो, पूरा सर्कल मत समझो, पहले ऐसे समझो, यहाँ पे मैं सेंटर में हूं और मैंने एक यहाँ से पेंसिल रखी और एक ऐसा कट मार दिया, तो ये क्या होगा इसकी, ये कहलाता है चाप उसका, ठीक है। अगर मैं इस चाप को इस सेंटर से मिला दूं इस प्रकार दोनों को, तो ये चाप हो जाएगा इसका, और है ना, और ये पूरा क्या कहलाएगा जिसमें ये लेंथ भी आ गई, ये पॉइंट भी आ गया, और ये कहलाता है एक त्रिज्याखंड, ठीक है। पूरे को त्रिज्याखंड कहेंगे और सिर्फ इतने ऐसी लाइन को क्या कहेंगे चाप, तो त्रिज्याखंड हो गया है। और अगर मैं पूरा सर्कल ड्रॉ कर दूं तो ये एक वृत्त का त्रिज्याखंड हो गया ना, तो ये पूरा क्या हो गया अब वृत्त का त्रिज्याखंड, ठीक है। ये तीनों चीज में फर्क समझ लेना आज। अब यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा ये तो डिपेंड करता है कितने का है बोला है या फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, तो ये लेंथ कितनी दी है चाप की लंबाई 3.5, और जिसकी त्रिज्या कितनी है 5, मतलब यहां से लगा करके कोई 5 सेंटीमीटर तक चढ़ सकता है, तो ये 5 त्रिज्या दी है हमें, ठीक है। हमें इसकी क्या दी है परिधि दी है, ये परिधि तो होती है एक्चुअली, ठीक है, वृत्त के अंदर परिधि निकालते हैं हम, ओके। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो देखो वृत्त की परिधि होती है 3.5 बराबर ये कितना है एक किसी क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है।
तो क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओ। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, थीटा यहाँ पे नहीं दिया है, हमें इसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो मैं एक चीज बता दूं आपको, किसी भी त्रिज्या खंड का अगर हमें एरिया निकालना है, किसी भी सर्कल का हमें अगर एरिया निकालना है त्रिज्या खंड का, ये त्रिज्या खंड के अंदर ये जगह कितनी है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, देखो ये कहने का मतलब ये है, इस प्रकार है। मैं थोड़ा समझाऊंगा इसको, ठीक है। यहां से लगा करके मैंने एक ऐसा कट मार दिया, तो इसको मैंने इससे मिला दिया। ये वाली लेंथ कितनी है, 3.5 दी है, ठीक है। और ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या को हम हाइट भी तो कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक चाप का एरिया निकालना चाहूं, तो एक ये त्रिभुज बन रहे हैं, देखो इस प्रकार का एक, ठीक है, त्रिभुज बन रहा है। हालांकि लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन आप देखो मैं दो तरीके समझाऊंगा इसके। आपको त्रिभुज के फार्मूले से इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन एक इसका फार्मूला अलग ही होता है। क्षेत्रफल निकालने का, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है अगर चाप दिया हो तब। चाप, देखो फार्मूले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको मैं सरल बता दूं, क्योंकि मैं इसीलिए त्रिभुज से रिलेट कर रहा था, आप याद रख पाएंगे। देखो क्षेत्रफल निकालने का, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर चाप गुना त्रिज्या। जितना चाप दिया हो तो वो, त्रिज्या दी हो तो वो, उनका आधा कर दो गुणा करके, सिंपल। 3.5 इंटू 5/2, इससे आप सोल्व कर सकते हैं ना, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मैं एक चीज समझा रहा था आपको कि ये रेडियस है, तो ये हाइट का भी तो काम कर रही है इस चाप के लिए। और हम जानते हैं कि ये त्रिभुज के वर्ग, त्रिभुज के रूप में दिख रहा है, त्रिभुज नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड शेप है, लेकिन त्रिभुज के जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, त्रिभुज की आकार में दिख रहा है ना। तो आप फार्मूला लगा सकते हो ना कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना दिया है इसका पूरा 3.5, इंटू हाइट कितनी दी है 5। ये देखो होता नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये फार्मूला यही लगेगा। लेकिन आप देखेंगे तो इस फार्मूले में और इस फार्मूले में फर्क क्या है। यहाँ पे चाप दिया है जो कि हमारा आधार काम कर रहा है ये पूरा, और यहाँ पे त्रिज्या दी है तो त्रिज्या यहाँ पे हाइट का काम कर रही है। तो ये फार्मूला इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ इस केस के लिए, हो गया ना। तो इसको आप रटने की जरूरत नहीं है, हमें ये तो पता ही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम इससे भी तो कर सकते हैं इसको। तो बस 35 का मल्टीप्लाई आप कर दो 5 में, तो 5 पंजे 25 की 5 2 बचा, 5 के 15 2 17, 17.5 आ गया अपॉन 2। हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 8 16, 2 7 14, 1 बचा, 2 पंजे 10, 8.75 ये होगा हमारा आंसर इसका, ठीक है। आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 164, क्वेश्चन नंबर 164 में देखो क्या दिया है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। ये इस वृत्त का सेंटर पॉइंट है, इसका एक चाप इस प्रकार दो काटे गए हैं, ठीक है, एक ये एक ये। यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, आरेखित भाग। तो ये यहाँ पे इस प्रकार की लाइन ड्रॉ की गई है बहुत सारी, ठीक है। इसमें काफी समय लगने वाला था, इसलिए मैंने इसको नहीं बनाया, ताकि मैं आपके सामने बना दूं तो आपको हर एक चीज क्लियर पता चल जाए। ये इसका आरेखित भाग है, और यहाँ पे एक वृत्तखंड, वृत्त का एक त्रिज्याखंड काटा हुआ है जो कि 45 डिग्री पे है। ये क्या कहलाता है इसका, यहाँ से लगा करके यहाँ तक की लेंथ, ये कहलाती है आपकी चाप। और ये पूरा क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। और ये पूरा क्या कहलाता है, वृत्त का त्रिज्याखंड, ठीक है, वृत्त है ये, ठीक है। और यहाँ से लगा करके ये जो इन दोनों के बीच की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, 14, ठीक है, 14 सेंटीमीटर की इनके बीच की दूरी दी है। तो हमें आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताना है। अब समझना है इसका, अगर ये वाली लेंथ अगर 14 है, तो देखो इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन और इसी लाइन के ऊपर, इसी लाइन के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, मतलब ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, इसी प्रकार का है ना। तो ये पूरा क्या हो गया इसका 14, इसका डायमीटर है ना, ये व्यास हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, व्यास है ना। और व्यास की आधी क्या होगी, ये पूरी, अगर ये लेंथ 14 है तो ये भी 14 होगी, देखो क्योंकि एक ही लाइन के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। ये 14 हुआ तो ये भी 14 होगा, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, यहां से यहां तक की रेडियस कितनी आ गई, 7, ठीक है। अब हमें समझना होगा इसमें, देखो हमें आरेखित भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हम पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें। उसमें से अगर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, ये इतना सा, तो फिर ये पूरा एरिया नहीं आ जाएगा वृत्त के अंदर का, जो इस त्रिज्याखंड को छोड़कर बचा है, ठीक है। तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है, 22/7 गुना आर स्क्वायर। रेडियस कितनी दी है, 7 इंटू 7। उसमें से घटा दूं मैं इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है,
त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इंटू थीटा अपॉन 360। थीटा कितना दिया है 45, तो 45 अपॉन 360, बस इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं है। इससे 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। इसको आप काट सकते हैं, देखो 9 पंजे 45, 9 से मत काटो इसको, आप 15 से काट सकते हैं। 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 चौक 60, ठीक है। 15 तिया 45, 3 8 24, 8 बचा। यहाँ पे देखेंगे इसका आधा 11, तो इसका आधा हो गया 4। ये कितना बचा 7 दूना 14 और 1 15, 154 माइनस 77 अपॉन 4, ठीक है। तो 154 में से आप घटाना है 77 अपॉन 4, तो 154, इसको आप मल्टीप्लाई मत करो, आप इसको डिवाइड कर दो। 4 एकम 4, 5 6 7 3 बचा, 37 हो गया। 4 8 32, 4 8 32, ठीक है। तो 32, तो 4 9 36, अच्छा एक बार और जाएगा, 4 9 36, ये 37 है ना, 36 तो 37, एक बचा, तो एक में भाग नहीं जाता है तो दशमलव, फिर ये 0 बचा, तो 4 दूना 8, तो 19.2, तो 154 में से 19.2 को घटा लेना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा। सिंपल, आप जोड़ना घटाना तो आप कर लेंगे। देखो नीचे दिए गए वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर, तो चाप PQ की लंबाई ज्ञात करो। मैंने इसका क्वेश्चंस नहीं लिखा है आधा, मैं आपको बता देता हूँ बुक में कैसा दिया है। ये एक सर्कल है, सर्कल पे एक इस प्रकार का एक एंगल बना हुआ है, जो कि इस प्रकार है कुछ, ये इसका सेंटर है, और ये वाला एंगल है 45 डिग्री, और ये A है, ये B है, A B नहीं है सॉरी, PQ है, ठीक है। ये P है, ये Q है। तो हमें ये वाला हिस्सा बताना है, मतलब इसकी जो परिधि दी है वो कितनी दी है 90, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी है 90 है, मतलब ये पूरी लेंथ हमें दी है 90, ठीक है। वृत्त की परिधि हमें दी है 90, तो हमें ये वाली लेंथ निकालना है x, ठीक है। तो एक चीज समझना, यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज हुआ है। मैं अभी ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ नहीं लेना था, क्योंकि ज्योमेट्री के बाद ही यहाँ पे समझ में आना था आपको। ये 45 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये क्यों बनेगा मैं समझा देता हूँ। देखो ये एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण, ये जो भी एंगल बनेगा वृत्त के केंद्र पे बना कोण, उसकी परिधि पे बने कोण, मतलब कोई भी एक, आप एक मान लो एक जीवा है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है। दो चीजें हैं ध्यान रखना, अर्धवृत्त है अगर, तो अर्धवृत्त पे कोई भी इन दो जीवाओं के द्वारा ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चाहे यहां से यहां बना लो, चाहे यहां से यहां बना लो, ये 90 डिग्री का बनेगा। अर्धवृत्त पे बना कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। ये पहली प्रॉपर्टी लिख लीजिए। अर्धवृत्त पे, आधे वृत्त पे जो भी एंगल बनेगा, चाहे इस प्रकार का सेमी सर्कल हो, यहां से यहाँ एंगल 90 का ही बनता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि वृत्त के जीवा द्वारा, देखो वृत्त का, देखो समझना, वृत्त के केंद्र पे इन दो चापों के द्वारा, या कह सकते हैं इन दो पॉइंट के द्वारा, अगर एक उसकी परिधि पे एंगल बन रहा है ये वाला, जो कि दिया है 45 डिग्री, तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण, मतलब ये जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के ही द्वारा, वो उसकी परिधि पे बने कोण मतलब 45 डिग्री का डबल होगा, दुगना होता है 90। अगर किसी भी त्रिभुज में इस प्रकार का कोई शेप दिया है और ये वाला एंगल 30 दिया है, तो डेफिनेटली ये वाला 60 होगा, क्योंकि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है, दुगना होता है, ठीक है। तो वहां पे 45 था, तो ये कितना हो गया 90 हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो ये 45 होगा तो ये कितना का बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। मतलब ये वाला क्वाड्रेंट है, पूरा जो एरिया है क्वाड्रेंट ही कहेंगे, एक चतुर्थांश, क्योंकि पूरा सर्कल, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, मतलब उसकी पूरी परिधि कितनी है 300, पूरी परिधि दी है 90, ठीक है। परिधि 90 दी है, और तो परिधि 90 कब होती है जब पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का, पूरा यहां से लगा करके यहाँ तक। लेकिन यहां से यहां तक पूरा नहीं पूछा है, सिर्फ उसने इतना सा पूछा है। और 90 360 का कितना भाग होता है, एक चौथाई होता है ना। अरे 90 डिग्री 360 का कौन सा भाग होता है,
एक चौथाई तो होता है, ये तो आप जानते होंगे ना, दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेना इसका। तो ये पूरी परिधि अगर 90 है तो हमें 90 डिग्री की मतलब सिर्फ एक चौथाई का परिधि निकालनी है इसकी, ये 1/4 लेंथ है इसकी, ठीक है। परिधि की एक चौथाई लंबाई है ये, बस, और क्या। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक चौथाई हो गया 360 का। बस सिंपल सवाल, 90 का एक चौथाई निकाल लो आप, इसके अलावा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें, ठीक है। इसका आधा 2 हो गया, इसका आधा 45 हो गया, 45 का आधा कितना होता है 22.5, ये हो गया इसका पी क्यू की लंबाई, ठीक है। क्योंकि ये वाली लेंथ निकालनी थी हमें जो कि 90 डिग्री के अंदर है, तो 90 डिग्री कितना होता है 360 का एक चौथाई होता है, और पूरी लंबाई दी है 90 मीटर की, तो 90 का एक चौथाई निकाल लो, 22.5 मीटर की लेंथ हो गई। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ए बी है, तो देखो एक कोई सर्कल है, बुक में कुछ इस प्रकार का दिया है, मैं बता देता हूं। एक स्पर्श रेखा है वृत्त पर ए बी, ये एक ए है, ये एक बी है, ये एक स्पर्श रेखा है जो इसको बाहर से टच कर रही है। जैसे कोई भी त्रिभुज सॉरी कोई भी एक वृत्त होता है उसको एक स्पर्श, टेंजेंट कहते हैं आई थिंक इसको, है ना, इंग्लिश में मुझे नहीं पता, आप देख लेना, इसको टेंजेंट कहते होंगे। तो ये जो लेंथ है जो इसको सर्कल को बाहर से टच करती है, स्पर्श रेखा जो इसको स्पर्श कर रही है, टच कर रही है, और निकल गई ये वाली एक लेंथ, ठीक है, ए बी। इसकी लेंथ हमें दी है 2, बुक में दिया है, ठीक है। वृत्त पे एक स्पर्श रेखा ए भी है वृत्त की जीवा 2, वृत्त की त्रिज्या 2 है, मतलब ये रेडियस भी 2 है। मतलब एक चीज पता चल गई कि ये वाली लेंथ अगर 2 है तो ये वाली लेंथ भी 2 होगी, ये बराबर है, ठीक है। तो बराबर लेंथ है तो और देखना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है इसने, ये वाला एरिया छायांकित कर दिया है और ये वाला एरिया हमसे पूछा है, ठीक है। ये बेस दिया है, ये हाइट दी है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं इसका एरिया, बहुत ही सिंपल है। देखो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, जो कि पूरा एरिया निकलेगा इतना सा। अगर इसमें से हम ये जो क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया मैंने, अगर ये एरिया घटा दूंगा मैं तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये छायांकित भाग आ जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा ना। तो बस हमें वही निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे हम, थोड़ा समझना यहाँ पे। देखो चलो मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, फिर से बना करके थोड़ा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो एक सर्कल है, यहाँ से एक पॉइंट है ए, ये एक बी है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, ये भी 2 दी है, ये लेंथ भी 2 दी है, और ये वाला एंगल दिया है 45 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया है कि वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि द्वारा बना कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो परिधि पे एंगल कितना बन रहा है हमें वो देखना है, तो परिधि पे एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहर होगा वृत्त के, समझना। अब देखना परिधि पे बनेगा ना, सॉरी देखो ये एक त्रिभुज है अगर, तो इस त्रिभुज द्वारा इसके केंद्र पे बना कोण इसकी परिधि ये हो गई ना इसकी पूरी, तो ये वाला परिधि पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा 90 का, समझ में आ गया आपको, ये 90 का बनेगा। तो ये भी कितने का बनेगा 45 का। आमने सामने की भुजा बराबर, ये 40 के सामने की भुजा बराबर, तो ये 40 के सामने की भुजा बराबर, ये 90 डिग्री हो गया कर्ण आपका। 90 के सामने वाली लेंथ क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। अब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये 360 का कौन सा हिस्सा है, एक चौथाई हिस्सा है, ये आप जानते हैं, ठीक है। ये 90 का कितना होता है, एक चौथाई होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो केंद्र पे दिया है एंगल वो बना है 45 डिग्री का, है ना। हमें निकालना है इसका, इसकी वृत्त की त्रिज्या दी है तो हमें छायांकित भाग निकालना है। छायांकित भाग हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इनके नाम दे दूं ए ओ बी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या होगा, ये दिया है इसका बेस, ये दी है इसकी हाइट, तो 1/2, मैं त्रिभुज ए ओ बी की बात कर रहा हूं, बी ओ ए या ए ओ बी, ठीक है, बी ओ ए, तो 1/2 इंटू बेस, बेस आधार कितना है 2, इंटू हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बी ओ ए का क्षेत्रफल कितना आ गया, मतलब इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 2, ठीक है। अब हमें इसमें क्या निकालना है समझना, हमें इसका अब ये एंगल निकाल, ये वाला क्वाड्रेंट निकालना है 45, ठीक है। 45 किसी भी उसका कितना हिस्सा होता है, चलो ठीक है ऐसे निकाल लो। अगर मैं इसका ये क्वाड्रेंट निकालूं, मतलब ये वाला हिस्सा,
ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या होता है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इतना सा अंदर अंदर का 45 का, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो पाई कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुना थीटा है 45 अपॉन 360, ठीक है। तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 3 अठो 24, 8 बचा, 4 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 11 बार, तो 11/7, ये एरिया कितना आ गया 11/7। हालांकि बुक में आंसर दिया है पाई में, ठीक है, तो इसको पाई ही रहने दो, इसको फिर से सोल्व करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, बुक में पाई में आंसर दिया है। तो पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब ये कितना आया था 1/8 आया था। चलो फिर से सोल्व कर लो, 45 अपॉन 360, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 15 चौक 60, 3 अठो 24 और 4 दूना 8, पाई बाई 2 आ गया। ये पाई बाई 2 क्या आया है समझना थोड़ा, मैं पूरा एरिया समझाता हूँ आपको। एक्चुअली ये सर्कल है, ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, तो इस पूरे का एरिया कितना है 2, इस त्रिभुज का पूरे का एरिया कितना है 2, इस पूरे का 2 है, लेकिन हमने ये इतना सा निकाल लिया है, इतना सा कितना आ गया ये क्वाड्रेंट पाई बाई 2, तो हमें ये वाला हिस्सा चाहिए ना क्वेश्चन मार्क, तो पूरे में से मतलब 2 में से अगर मैं पाई बाई 2 घटा दूं तो ये बचा हुआ भाग नहीं आ जाएगा जो कि मैंने क्वेश्चन मार्क ड्रॉ किया, ये वाला हिस्सा, बस यही तो हमें निकालना था। तो 2 में से पाई बाई 2 घटा दो, ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए 167 देखते हैं, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि होगी। समझना, मान लो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई आयत का, ठीक है। अगर मैं लंबाई को 10 मान लूं, चौड़ाई को भी 10 मान लूं, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 होगा। अगर लंबाई और चौड़ाई को दुगना कर दे, इसको डबल कर दो, दुगना तो मतलब 10 का डबल 20, इसको भी 20 कर दोगे आप, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ये बोल रहा है क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि, 100 से कितना बढ़ गया, 100 से 400 हो गया ना, तो 300 की वृद्धि हो गई, और 300 की वृद्धि किससे हुई, 100 से, 100 से बढ़ा तभी तो 400 हुआ, तो 300 की वृद्धि हो गई 100 से, तो 100% कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है, ठीक है, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, मतलब 300% की वृद्धि हो गई, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 168, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना % अधिक कर दी जाए तो इससे बनने वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। देखो समझना है, यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे 2 चीजों की आवश्यकता है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई क्रम से इतनी % बढ़ा दे तो इससे बनने वाला जो आयत होगा उसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना % अधिक होगा। देखो समझना, वर्ग की सारी साइड्स बराबर, अगर ए कोई भुजा है दूसरी भुजा भी ए है तो इसका फार्मूला क्या होगा a²। अगर मैं भुजा को मान लूँ 100, अब मैं 100 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 30% 10 का तो बढ़ जाता लेकिन 25% नहीं बढ़ता, तो इसको भी मैं मानूंगा 100, तो भुजा का स्क्वायर कितना होगा 10,000। अगर मैं इसको 30% बढ़ा दूँ तो 100 का 30% 30 होता है, तो 130 हो गया है बढ़ करके। इसको कितना बढ़ा दूं मैं 25%, तो ये हो जाएगा 125। तो अब नया क्षेत्रफल कितना होगा, तो 125 में 13 का मल्टीप्लाई कर लें आप, ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो कितना होगा देखो, ये 0, 13 पंजे 65 की 5, 6 बचा, 13 दूना 26, 26 और 4 हो गया 30, 30 और 2 32 की 2, 3 बचा, 13 एकम 13 और 14 15 16, ये 16 हो गया, ठीक है। कितना बढ़ गया ये, तो 10,000 से 16,250 हो गया, मतलब 6,250 बढ़ गया क्षेत्रफल, ठीक है। 6,250 एरिया उसका बढ़ चुका है ना, तो 16,250 बड़ा है, किससे बड़ा है 10,000 से, तो कितना % होगा ये, बस तो 1 2 3 3 0 से 3 0 कैंसिल, मतलब 62.5% बढ़ गया। चलिए 169 देखते हैं, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा में कितना % की, प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितना % की वृद्धि होगी। तो देखो जब भी इस तरह का क्षेत्रफल में डायरेक्ट वृद्धि दे देना तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से करना है। मैं आपको ऑप्शन से सीधा बता दूंगा, 12 16 20 और 28, आंसर आएगा 20। सामने दिख रहा है 20 का 20% निकाल के 20 में जोड़ दो, तो 20 में 20 जोड़ो पहले 40, 40 का भी 20% निकाल, देखो समझना, यहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे a + b + ab/100,
तो देखो ऑप्शंस अगर हम सी लें, समझना, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुना 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 और 20 40 प्लस 2 दूना 4, 40 और 4 कितना हो गया 44%। देखो क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई ना 44 की, मतलब हर एक भुजा को 20-20% बढ़ाना पड़ेगी। ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे समझो, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर लंबाई को भी 10 मानो, चौड़ाई को भी 10 मानो, तो क्षेत्रफल कितना होगा 100। लेकिन अगर मैं हर एक लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर मैं कितना परसेंट बढ़ाऊं कि क्षेत्रफल 144 हो जाए, देखो क्षेत्रफल 44% कब बढ़ेगा, जब क्षेत्रफल 144 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल 144 कब आएगा, जब लंबाई चौड़ाई में कितना परसेंट की वृद्धि करूं और उन दोनों का गुणा करूं कि 144 आए। तो देखो अगर हर एक भुजा में 20, देखो 28% की अगर वृद्धि करूंगा 10 और 10 में, तो दशमलव में आएगी, 16% भी दशमलव में आएगी, 12 भी दशमलव में आएगी, तो एक ही तो नंबर बचा 20। अब उसको उठाओ तो 10 का 20% कितना होता है 2, तो 2 की वृद्धि कर दो तो ये 12, फिर 10 का 20% कितना होता है 2, तो 2 की वृद्धि कर दो तो 12, और 12 में 12 मल्टीप्लाई करो, क्या 144 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ना, तभी तो क्षेत्रफल में 44 की वृद्धि होगी। इस तरीके से थोड़ा समझने के की भी कोई चीजें होती है, हर चीज में सॉल्यूशन नहीं करना है। जब 10 की वृद्धि 10 की कमी तो -1% कमी, ये इसका आंसर होता है। कैसे होता है समझाता हूँ, देखो कई सारे तरीके इसको करने के, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, एक इससे कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हो 10 की वृद्धि 10 की कमी प्लस 10 गुना -10 की कमी बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल, तो एक एकम एक, मतलब -1% आ गया, मतलब 1% की कमी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम जानते हैं, आयत दिया है ना, तो आयत की लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई को 10 मानो, चौड़ाई को भी 10 मानो, तो क्षेत्रफल कितना होगा 100। अब ये बोल रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि, ये लंबाई है तो 10% की वृद्धि, तो 10 का 10% कितना होता है एक, एक की वृद्धि मतलब 11 हो गया। चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10 का 10% कितना होता है एक, मतलब एक की कमी, तो 10 का एक, 10 में एक की कमी मतलब 9, तो 11 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल 99 हो गया है, कितना परसेंट की कमी हो गई है 1% की। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। चलिए 171 देखते हैं, यदि किसी गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो इसके तहत क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। देखो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है फार्मूला इसका गोले की त्रिज्या का। देखो इसको भी दो तीन तरीके से कर सकते हैं, गोले की त्रिज्या को डबल कर दे, डबल करने का मतलब ये है कि उसमें 100% की वृद्धि कर दे। अरे पहले 100 था, इसको डबल कर दिया तो 200 कर दिया, मतलब वृद्धि कितने की करी हमने 100% की करी ना, तो 100 को कितना कर दे दुगना कर दे हम, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 गुना 100 बटा 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इससे आप कर सकते हैं 100 और 100 200 और 100 300, 300 आंसर आ जाएगा इसका। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर आप दूसरा तरीका देखिए, तो इसका जो उसका गोले का आयतन होता है, मतलब जो गोले का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, गोले का जो आयतन होगा, अच्छा ये क्या बोल रहा है इसके तहत क्षेत्रफल में कितनी होगी। अच्छा तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 4 पाई r², ठीक है। तो r², रेडियस में कितने की वृद्धि 2 की वृद्धि, तो बस रेडियस को अगर 100 मान लो, किसी भी सवाल में 100 मान सकते हो, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया और दुगना तिगुना 4 गुना 5 गुना बोल देना, तो रेडियस को हमेशा 100 मानो, उसको आप 100 से सोल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। 100 मान लो या 100 से कम मान लो, जो भी आपको ठीक लगे। तो देखो हम इसको 100 मान के कर सकते हैं, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, गोले की त्रिज्या को डबल कर दे, तो 100 से फिर 100 कर लिया तो डबल हो गया, तो 100 की वृद्धि, तो 2 बार इन 100 को सोल्व कर लो फिर से, ये देखो यही तो दिया है इसमें, ठीक है, सरल है, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एक आयताकार भूखंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दे और चौड़ाई को 10% कम कर दे तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यार दो तरीके बताए हैं मैंने, एक तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 से कर लो, या आप लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल से कर लो, है ना। इसको 10 मानो, इसको भी 10 मानो, क्षेत्रफल 100 होगा। इसमें 12.5% की वृद्धि, तो ये 10 का 12.5% 1/8 निकालो दशमलव में, जो भी आएगा, हालांकि दशमलव में निकालोगे तो प्रॉब्लम आएगी, तो इससे मत करो, इसको ऐसे कर लो। इसलिए मैं दो तरीके बता रहा हूँ, जहाँ पे जो सुटेबल हो, जो अच्छा हो, उससे हम कर सकते हैं। तो बस ये एक जगह रख दो 12.5 की वृद्धि, फिर 10 की कमी, फिर 12.5 गुना 10 बटा 100, जीरो जीरो कैंसिल, 12.5 में से 10 गया तो 2.5 बचा, प्लस 10 का भाग देंगे आप तो 1.25 आएगा, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3.75 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 2 और एक कितना हो गया ये, 10 की कमी थी, अच्छा माइनस होगा, सॉरी यहाँ कमी है ना, ये तो माइनस होगा,
तो 2.50 मतलब 2.50 में से गया 1.25, तो ये 0.25 बचा, क्योंकि 50 में से 25 गया तो 25 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1.25 की क्या हो गई, वृद्धि। आंसर प्लस में आया ना, इसलिए वृद्धि। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे क्वेश्चन टाइप करना बाकी है अभी। ठीक है, तो 172 तक हमने लगभग ये इसके जो सेकंड जो इसका कंसेप्ट था परसेंटेज पे आधारित, वो क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। अब इसका आई थिंक लास्ट पार्ट बनेगा, क्योंकि मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस कितने दिए हैं इसमें। क्वेश्चंस तो काफी दिए हैं, अभी और दिए हैं, मतलब 194 क्वेश्चन है, 194। ठीक है, 194 क्वेश्चंस बाकी है अभी, तो 72 ही हुए हैं। ठीक है, मतलब ये बचे हैं अभी 22 क्वेश्चंस और। ठीक है, तो 22 क्वेश्चंस की मैं ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं उसको, काफी पार्ट बन चुके हैं हमारे, है ना। तो चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि सारे लोग इसे देखें, उनका भी जो मेंसुरेशन है वो अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।